नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा मंत्रालय की माने तो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर कुल मिला के 1,42,000 पद खाली हैं। ये आंकड़े जो हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि सेकेंडरी स्तर पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुल 7,000 पद खाली हैं। और अगर पूरे देश के बारे में बात करें तो कुल मिला के 8 लाख पद खाली हैं। और ये जो 8 लाख पद हैं ये मुख्य रूप से देखा जाए तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। फिलहाल इनको अतिशीघ्र भरे जाने के बारे में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जो भी रिक्त पद हैं वो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए इन पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। फिलहाल देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार की गई नई किताबें पढ़ाने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह उस समय किया है जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली हैं। और सबसे अधिक पद जो रिक्त हैं वो प्राइमरी स्तर पर हैं। 1 to 5 लेवल पर लगभग 7 लाख पद अभी खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विगत कई वर्षों से राज्यों पर लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन इसका असर यह है कि कई राज्यों में पहले से स्थिति में सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। और उत्तर प्रदेश भी आप उनमें से एक मान सकते हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती आई नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर TGT PGT 2022 के बारे में, तो यह भर्ती भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या मात्र 4100 है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आवेदक लगभग 13 लाख 13.5 लाख के आसपास में हैं। तो फिर इस स्थिति में जब आवेदन 13.5 लाख हो रहे हैं और उनके बीच अगर रिक्त पद मात्र 4100 हैं और उसमें भी TGT लेवल का केवल 3500 पद है, तो कितने शिक्षकों को मतलब यहाँ पर जो कितने ऐसे बेरोजगार हैं जिनको नौकरी मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय का यह आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी लेवल पर 1,42,000 पद खाली हैं, तो इन पदों को भरा जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर एक सूची भी जारी की गई है कि बिहार में 1,92,000 अभी भी पद खाली हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि बिहार में सभी स्टेट को मौका मिलता है और उम्मीद की एक किरण तो सभी को यहाँ पर मतलब नज़र आती है बिहार में कि चलो भाई, बिहार में भी अगर वैकेंसी आती है तो हमें भी अवसर मिल सकता है। वैसे बहुत सारे यूपी के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार में फ़िलहाल तो नौकरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 52,000, झारखंड में 75,000, छत्तीसगढ़ में 38,000 और सेकेंडरी स्तर पर देखा जाए तो बिहार में अभी भी 32,000, उत्तर प्रदेश में 7,000 पद खाली हैं, मध्य प्रदेश में 15,000 और झारखंड में है 5,000। तो ऑल ओवर 2023-24 में 7,22,000 पद खाली हैं प्राइमरी लेवल पर। ये ऑल ओवर स्टेट के बारे में बात हो रही है, पूरे भारत के स्तर पर। और सेकेंडरी स्तर पर 1,24,000 पद खाली हैं। इन पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। और फिलहाल ये जो रिक्त आंकड़े हैं ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिलहाल तो अपनी जो शुरुआत है उसको कर दी है और असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट जारी किया है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का खाता खुला है और पहली बार इसने कुछ ऐसा किया है जिससे आप ये कह सकते हैं कि चलो भर्ती से संबंधित कोई प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हुई है। फिलहाल ये जो भर्ती थी ये विज्ञापन संख्या 50 UPSC के द्वारा जारी की गई थी और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 159 पदों पर भर्ती के लिए 25 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक इंटरव्यू कराए गए थे। लेकिन मामला कोर्ट में था, तो कोर्ट में जाने के बाद 13 पद ऐसे थे जिसमें आरक्षित के 7 पद थे, EWS के 2 पद थे, OBC के 4 पद थे। इनके चयन परिणाम को छोड़कर बाकी पदों का परिणाम 13 मई 2022 को जारी कर दिया गया था, लेकिन तब से इन 13 पदों का चयन परिणाम अटका हुआ था और अब ये परिणाम जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिए हैं। तो ये एक बड़ी ही अच्छी बात है, कम से कम चलो शुरुआत तो हुई। नहीं तो अभी तक जब से ये आयोग बना हुआ है तब से लेकर अब तक मतलब ना तो कोई विज्ञप्ति जारी हुई है इस आयोग से और ना ही कोई परिणाम जारी हुआ था। तो चलो ये खाता खुलने के बराबर है। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो 2026 की परीक्षा से लागू करने पर चल रहा कार्य। हाई स्कूल में पहले से लागू, क्या इंटरमीडिएट में भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी। यानी कि यूपी में 2026 से अगर शासन की अनुमति मिल जाती है तो यूपी में जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा उसमें भी ग्रेड लिखा जाएगा।
मतलब उसमें भी अलग अलग विषयों के जो अंक होंगे वो अंकित तो रहेंगे, लेकिन उनके सामने ग्रेड लिखा रहेगा। ऑल ओवर जैसे पहले लिखा रहता था ना कि 600 में इतने अंक, या फिर इंटरमीडिएट में होता था कि 500 में इतने अंक, वो नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर ग्रेड लिख दिया जाएगा। जैसे कि अगर देखेंगे तो यहाँ पर A1 ग्रेड, A2 ग्रेड, B1 ग्रेड, B2 ग्रेड, इस प्रकार से C1 और C2 ग्रेड के अंतर्गत, और 33 से 40% के बीच में अगर कोई अभ्यर्थी प्राप्त करता है तो उसे D ग्रेड के अंतर्गत अंक पत्र जारी किए जाएंगे। तो ये तैयारियां कर ली गई हैं। फिलहाल अभी शासन से अनुमति मिलने के बाद ये जो रिजल्ट होगा इसी प्रकार से तैयार किया जाएगा। मतलब तैयारी है, शासन की अनुमति का इंतजार है। 2026 में उम्मीद की जा रही है कि इसी प्रकार का रिजल्ट आपको इंटरमीडिएट में भी देखने को मिल सकता है। और फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी खबर और भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उम्र निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वो आपके स्कूल के आधार पर तय किया जाता है। यानी कि आधार को आप उम्र का आधार नहीं बना सकते हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए गुरुवार को यह व्यवस्था दी है कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की उम्र स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था। मतलब यहाँ पर आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा, और ये नहीं है कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में माना जाए। वैसे भी शुरुआत में जब आधार बन रहे थे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आधार तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें केवल एक एक करके मतलब तारीखें लिखी गई हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था वो लोग ऐसे ही बनवा लेते थे। फिलहाल अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपके पास कक्षा 5 पास की टीसी है या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो उसी के आधार पर उम्र का निर्धारण किया जाता है। और इसके बाद देखें तो आयोग नहीं तोड़ सका रिकॉर्ड पर अभ्यर्थियों का टूटा भरोसा। तो फिलहाल पीसीएस परीक्षा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ये परीक्षा जो है फिलहाल 2 बार टल चुकी है। 17 मार्च को, 27 अक्टूबर को ये परीक्षा 2 बार आयोजित कराने का प्रयास किया गया, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार से बनी कि परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका, और अब ये परीक्षा दिसंबर माह में कराने के बारे में बात की जा रही है। और ये परीक्षा लेकिन अभी कब होगी, यानी कि डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, और किस प्रारूप में होगी, ये वनडे के रूप में होगी या फिर इसे एक से अधिक दिवस में, एक से अधिक शिफ्ट में कराया जाएगा, इसके बारे में अभी आयोग ने कोई जानकारी दी नहीं है। लेकिन इससे अभ्यर्थियों की जो तैयारी है वो डेफिनेटली प्रभावित हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मन स्थिति उनकी बड़ी ख़राब चल रही है। आप कमेंट पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो पीसीएस 2024 के लिए अभी एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी। और इसी बीच देखो जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो तो उन्हें तो बस यही लग रहा है कि परीक्षा हो रही है और वो तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए मैं बाकी बच्चे जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी में लगिए, क्योंकि पीसीएस कोई बहुत आसान परीक्षा नहीं होती है कि आप इसे 15 दिन में पास कर लेंगे। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। फिलहाल अभी जो यहाँ पर स्थिति है उसके अंतर्गत बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा की डेट क्या हो सकती है। तो परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस में उलझे अभ्यर्थियों ने बीते दिनों आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के सचिव की प्रतियोगी छात्रों के बीच आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी थी। फिलहाल आयोग केंद्र निर्धारण का काम कर रहा है और इसके बाद आपको पता चल पाएगा कि परीक्षा किस प्रकार से और कब संपन्न कराई जाएगी। और यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के आवेदन में संशोधन आज से हो रहे हैं। तो यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि 6 तरह के संशोधन करवाए जा सकेंगे। विद्यार्थी के नाम, पिता या माता के नाम की वर्तनी में त्रुटि होने पर सुधारा जा सकेगा। इसके अलावा विषय या वर्ग में, जेंडर में, जाति में, फोटो और कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाई स्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक में संशोधन किया जा सकेगा। और ऑफलाइन संशोधन भी हो सकता है। सचिव ने बताया कि यदि बच्चे के जन्मतिथि, नाम, पिता या माता के पूर्ण नाम में संशोधन करवाना है तो ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए छात्र का प्रवेश आवेदन पत्र, SR रजिस्टर की प्रति आदि लगेगी। तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर जो ऑनलाइन संशोधन है उसको भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन लिए आपको अपने स्कूल के प्राचार्य से संपर्क करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि 25 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर इसी बीच आप ये संशोधन करवा सकते हैं। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। और आप बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं चयन मेरिट सूची जारी कर नियुक्ति देने की मांग को लेकर 9 दिनों से शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों ने 10वें दिन गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के गेट पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने
भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अपर निदेशक कामता रामपाल ने बाहर आकर अभ्यर्थियों से वार्ता की, आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। और गुरुवार को कई जिलों के महिला और पुरुष अभ्यर्थी मांगों से संबंधित तख्तियां और पोस्टर लेकर धरने पर बैठे थे। शुरू में वह जहां 9 दिनों से बैठकर धरना दे रहे थे, वहीं बैठे अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय आने के बाद अभ्यर्थी जो थे वो नारेबाजी भी करने लगे थे। फिलहाल ये एक बहुत ही पुरानी भर्ती है और इसके परिणाम को लेकर यहाँ पर देखो जो मुख्य मुद्दा है वो आरक्षण से जुड़ा हुआ है और अभी आरक्षण की वजह से ही जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि ये जो परिणाम है वो जारी नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल ये प्रक्रिया भी जल्दी आगे बढ़नी चाहिए। दोस्तों, यूपी SSSC से जुड़ी हुई भर्तियों को लेकर आज अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए भी जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आज यहाँ पहुँच सकते हैं और इसके लिए फ़िलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन बस ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई अभ्यर्थी जो कि मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे यही कहना है कि आप लोग धरना और अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से रखिएगा। किसी के बहकावे में आकर अपनी शांति को भंग मत करिएगा। याद रखिए कि दुनिया में जो कुछ बदला है वो शांति से ही बदला है और आप अगर उग्र होते हैं तो इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। तो आप फिलहाल ज्ञापन दीजिए, बात रखिए और ये भी कहिए कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। फिलहाल कई सारी भर्तियां हैं जो कि यूपी SSSC के माध्यम से पूरी होनी हुई हैं और इसमें अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो ASO भर्ती, लोअर भर्ती, BPO, वीडियो भर्ती, कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट, PET का परिणाम और 2024 की PET कब होगी इत्यादि मांग लेकर अभ्यर्थी जो हैं फिलहाल आयोग आज पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।